हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान से इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा जिसका भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। वेयर एज 4 एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट द एंगल 60 डिग्री एट द ग्राउंड। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती हो। What should be the length of the slide in each case? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 फिसलन पट्टी हैं, इसके लिए हम आपको 2 फिसलन पट्टी के यहाँ हमने ट्रायंगल का फिगर बना के रखा है। आप जब भी बनाएं इसे तो फर्स्ट फिसलन पट्टी का जब भी सॉल्व करेंगे तो उसका फिगर आप साइड में इधर बना दीजिए और जब सेकंड का करें तो सेकंड का उसके सामने बना दीजिए। अब इसमें हमें यह बताया है कि 2 फिसलन पट्टी हैं, ये एक बिलो 5 ईयर, एक 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यानी बड़े बच्चों के लिए। तो अब हमें यह देखना है कि इसमें हमें गिवन यानी कि दिया क्या क्या है। हमें केवल दोनों फिसलन पट्टी की क्या दिए, हाइट दिए यानी कि ऊंचाई दिए और थीटा यानी कि एंगल बताया है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हमने आपको बताया था कि जे साइड लाइन और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का एंगल होता है वो क्या होता है, एलिवेशन यानी अवनमन उन्नयन कोण होता है। तो जे एंगल दिया है, अब हमें इसको हम थीटा भी लिखते हैं यानी थीटा दिया है उन्होंने और हाइट दी है। अब हम गिवन क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड कितनी दी है उन्होंने, फर्स्ट स्लाइड की 1.5 मीटर एंड हाइट ऑफ सेकेंड स्लाइड कितनी दी है, 3 मीटर। यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम लिखेंगे कि माना कि पहली फिसलन पट्टी की पहली फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर और दूसरी फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर, यह उन्होंने दे रखी है। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड हमें करना है इसकी जो लेंथ यानी कि फिसलन 2 पट्टियां हैं इनकी हमको यह जो लेंथ है यह हमें फाइंड करनी है, यह फाइंड करनी है। अब इन दोनों को फाइंड, पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं। अब फाइंड में क्या लिखेंगे हम, यह यदि आप पूरा लिख लेते हैं तो आपको मार्क्स फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको यह पूरा एक एक लाइन को लिखना पड़ेगा कि पहले गिवन के बाद फाइंड और जो हमें फाइंड करना है उसी को हम
लेट यानी कि माना कि कहेंगे, जो ज्ञात करना होता है उसी को हम मानते हैं। तो फाइंड हमें क्या करनी है, लेंथ ऑफ दोनों लेंथ ऑफ स्लाइड्स लिख लेते हैं, स्लाइड्स, लेंथ ऑफ स्लाइड्स यानी कि दोनों की हमको मालूम करनी है, ज्ञात क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यह हमें ज्ञात करना है। अब जो ज्ञात करना है उसी को हम मान लेंगे। तो हमने दो जो फिगर बनाए उनका हमने नाम दिया है, इसलिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, जो फाइंड है उसी को हम लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर। हमने कौन कौन सी स्लाइड्स मानी है, अब इसका हम नाम दे देते हैं। तो एक ट्रायंगल का तो हम नाम देंगे ABC, और दूसरे ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं DEF। यह हमारा एफ जो एंगल है यानी कि DFE एंगल जो है वो थीटा है, और ए थीटा कितना है 60। अब जो हम देखते हैं कि इसमें हमें साइन 10 कॉस या कॉसेक सेक 10 उसमें से कॉट में से कौन सी वैल्यू रखनी है। तो ये हो गया थीटा, इधर हो गया ABC थीटा, क्योंकि जो दिया गया है उसको हम बीच में लेते हैं। और ट्रायंगल कौन सा हो गया, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो ABC हो गया एक बार, और दूसरी बार लेंगे हम DEF। तो हमारी जो लेंथ है वो क्या है, एक तो है AC, तो हम यहाँ लिखेंगे RAC, एंड दूसरी कौन सी है DF, क्योंकि यही हमारी दो फिसलन पट्टी है। इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना, माना कि दो फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः AC और DF हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले छोटी वाली जो हमारी फिसलन पट्टी है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्या है स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड यानी कि पहली फिसलन पट्टी के लिए। अब पहली फिसलन पट्टी के लिए जब हम लेंगे तो इसमें हमें फर्स्ट जो है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को लेना है। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया ये, यहाँ हम लिखेंगे इन ए राइट ट्रायंगल ABC। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना समकोण त्रिभुज ABC में। इसमें हम ABC ले लेंगे। अब ABC में क्या है, हमने आपको जो बताया था कि हमें इन तीन केवल लाइन होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो तीन में से हमें क्या देखना है कि अभी इन दोनों का संबंध है, इसमें बेस से कोई भी मतलब नहीं है। यह क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब है, और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। लंब बटे कर्ण या P/H क्या होता है, हमने साइन कॉस टेन की जो आपको पूरे रिलेशन बताए थे 8 चैप्टर से पहले, 8.1 के इंट्रोडक्शन में हमने आपको पूरे रिलेशन बताए थे इसमें। तो इसमें साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यह बताया था। इसमें भी इन दोनों का ही संबंध अपने को करना है, क्योंकि यह साइड मालूम करनी है और ये दिया हुआ है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, ये जो हमारा लंब बटे कर्ण या P/H है, तो P क्या है AB, अपॉन में क्या है AC,
जे पी हो गया परपेंडिकुलर और जे क्या हो गया हाइपोटेनस, यानी कि जे लंब हो गया जे आधार हो, जे लंब हो गया और जे कर्ण हो गया। और यहाँ पर कितना दिया है, अब हम इससे साइन है जे थीटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। ए बी कितनी है, ए बी तो ए बी है, ए बी है 1.5, ए सी हमें फाइंड करनी है और साइन 30 लिखना है हमें यहाँ, क्योंकि उन्होंने साइन 30 दिया है इस जगह पर। यहाँ तक का आपका यह आ गया है। अब हमें 30 की वैल्यू लिखनी है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप इंट्रोडक्शन में जो हमने बताया था, एक टेबल की अलग से वीडियो बनवाई थी टिक्नोमेट्री टेबल की, उसमें आप बनाना बताई थी, देख सकते हैं, या फिर आपको याद भी हो गई होगी कि यह क्या है, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2। तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1.5 अपॉन ए सी इजिकल टू 1/2। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2, यानी कि ए सी इजिकल टू हो गया 3 मीटर। यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी इसकी ये कितनी निकल आई, 3 मीटर। ये 3 मीटर हमारी स्लाइड फर्स्ट फिसलन पट्टी यानी स्लाइड की आ गई। अब हमें निकालनी है सेकंड की। अब सेकंड की निकालने के लिए भी हमें इसी तरह का करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, 4 फर्स्ट की निकाल ली थी, सेकंड स्लाइड यानी कि दूसरी फिसलन पट्टी के लिए। अब जब दूसरी फिसलन पट्टी हम निकाल रहे हैं तो इसमें हमें इसकी निकालनी है, और ट्रायंगल जो कौन सा है, डी ई एफ। तो डी ई एफ के लिए हम फिर दोबारा लिखेंगे, इन ए राइट ट्रायंगल क्या, डी ई एफ। जब भी हम लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो थीटा दिया गया है जो इन दोनों के बीच का एंगल है जिसे हम उन्नयन या एलिवेशन एंगल कहते हैं, उसे लिखा जाएगा डी एफ ई या ए सी बी। तो अभी हम इसको ये लिख दिया, यहाँ हम लिखेंगे समकोण। आप चाहो तो त्रिभुज लिख लीजिए, आप चाहो तो इसका इस तरह का बना के, और यहाँ त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें भी क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी कि पी अपॉन बी। तो पी क्या है इसका, यानी परपेंडिकुलर, लंब कितना है डी ई, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है डी एफ, इजिकल टू क्या होगा, यह भी साइन 60 होगा। पहले हम यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं। अब यहाँ डी ई कितना है, डी ई है 3, ये डी ई 3 है, और डी एफ कितना है यह हमें फाइंड करना है, क्योंकि यह दूसरी बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी क्या है, हमें फाइंड करनी है उसकी लंबाई। तो ये साइन यहाँ पे कितना था, साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन में, कि कॉस 30 की वैल्यू क्या थी, कॉस 30 की वैल्यू उसमें थी √3/2। तो साइन 60 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। तो यहाँ तो आ गया 3, यहाँ पर आ गया डी एफ, और यहाँ पे आ गया √3/2। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इसका कैची गुणा किया, तो 3 का 2 में किया तो 6 आए, और डी एफ का √3 में किया तो √3 डी एफ इजिकल टू 3 2 जा 6। अब यहाँ पर क्या आ गया कि डी एफ इजिकल टू 6 अपॉन में आ गए √3।
ये √3 है, तो इसे हम क्या करेंगे कि √3 यानी कि कभी भी हर में यानी कि डिनोमिनेटर में रूट यानी कि करनी नहीं लगाई जाती है, इसलिए हम इसको यहाँ दोनों जगह 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6√3/3। इससे इसको काट दिया तो ये 2 आ गए। यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया सेकंड का 2√3 मीटर। यानी कि जो हमारी फर्स्ट थी फिसलन पट्टी, उसका हमारा आंसर आया था 3 मीटर, और सेकंड वाली का आ गया हमारा 2√3 मीटर। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। इंग्लिश मीडियम वाले यह आंसर लिख दीजिएगा, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः यानी पहली और दूसरी दिए 3 मीटर और 3 मीटर। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।